हो हौसले बुलंद और इरादे मजबूत तो मंजिल मिल ही जाती है। फिर रास्ते कितने भी टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, मंजिल कितनी भी कठिन या कितनी भी दूर क्यों ना हो। कुछ ऐसा ही सोचकर छत्तीसगढ़ के बस्तर की ये बेटी निकली थी घर से कि दुनिया की सबसे बड़ी चोटी को फतेह करेगी, माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, बस्तर गर्ल, इस बस्तर की बेटी ने छत्तीसगढ़ का नाम तो रोशन ही किया, साथ ही साथ अपनी उस मेहनत को जिसे वो 10 साल से कर रही थी उसे भी पूरा किया। भीड़ में ये चेहरा इसलिए अलग है क्योंकि 10 साल के संघर्ष के बाद 1 जून 2021 को जाकर इस बेटी ने वो हासिल किया जिसका सपना ये 10 साल से देख रही थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़, जिन्होंने 10 साल तक पूरा परिश्रम किया, ट्रेनिंग ली, संघर्ष किया और हौसले बुलंद रखे, कहीं डिगी नहीं, कहीं टूटी नहीं और आखिरकार वो हासिल कर लिया जो वो चाहती थी। मिलिए छत्तीसगढ़ की बेटी नैना सिंह धाकड़ से। सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करना हर किसी के बस में नहीं, वो भी तब जब सपना दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतेह करना हो। साल से नैना प्रयास कर रही थी कि अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद नैना ने सिर्फ एक ही सपना देखा था, माउंट एवरेस्ट फतेह करने का। नैना ने 1 जून 2021 सुबह 9 बजे विश्व की ऊंची चोटी पर देश प्रदेश के साथ बस्तर का परचम लहराया। नैना ने 9 दिनों में विश्व की 2 ऊंची चोटियों में भारत और राज्य का झंडा फहराया। नैना के लिए ये अभियान बेहद खास रहा, क्योंकि मौसम खराब होने और एवलांच आने से जब अन्य पर्वतारोही हार मानकर वापस लौट आए, फिर भी नैना ने अपने दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने का कारनामा कर दिखाया। इस दौरान इनके साथ पर्वतारोहण पर निकले लोगों ने तो एक सबमिट भी नहीं किया, पर जिद्दी नैना ने 2 सबमिट पूरे कर काठमांडू तक वापसी की। टाकरागुड़ा बस्तर की रहने वाली बस्तर की बेटी नैना सिंह धाकड़ पिछले 10 सालों से माउंट एवरेस्ट पर फतेह करने की तैयारी कर रही हैं। इससे पहले वे हिमालय की कई चोटियों पर भी चढ़ाई कर चुकी हैं। यही नहीं, उन्होंने भूटान में भी स्नोमैन ट्रैक में हिस्सा लिया, जिससे वे एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल की टीम में शामिल रहीं। नैना के परिजनों ने बताया कि किस तरह से नैना ने कड़ी मेहनत की। उसका दृढ़ संकल्प था, जिसकी वजह से कोई उसे डिगा नहीं पाया। नैना सिंह धाकड़ ने 2010 से अब 2021 में पूरा किया। 2010 से वो अपना एवरेस्ट चढ़ने के लिए जहाँ होकर वहाँ होकर उसके चढ़ने के समय में कोई ना कोई बाधा आना, कोई ना कोई कुछ हो जाना, पर इस समय जो बाधा भी आज हम उतारते हैं। अब इस मंजिल की पापा तो है ही नहीं, मम्मी है, भाई है, 2 भाई है, भाइयों को भी खुशी है कि आज हमारी बहन गर्व के साथ हमारा सिर ऊंचाती है। मम्मी को भी यही खुशी है और इस परिवार, छोटा सा परिवार के साथ इस छत्तीसगढ़ के जितने भी माता पिता भाई बहन जो हैं, तो सबको उसके लिए खुशी है कि आज इस छत्तीसगढ़ की बेटी ने नाम रोशन किया है। हिम्मत और हौसला तो था, लेकिन जो नैना को पीछे धकेल रहा था वो थी आर्थिक तंगी। और जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब को पता चला, तो उन्होंने नैना की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। एनएमडीसी को उन्होंने कहा और उसके बाद नैना को मदद मिली। लेकिन सिर्फ आर्थिक तंगी ही भर नहीं थी जो नैना को मंजिल तक पहुंचने से रोक रही थी।
एक अदृश्य दुश्मन वो था उस वक्त नैना के लिए रोड़ा जब नैना ने इस सफर को शुरू किया था। खराब मौसम, वहां का टेम्परेचर, तूफान, ताउते यास, जिसके बाद नैना के साथ के बाकी लोग कैंप की तरफ वापस लौट गए, लेकिन नैना उसने हार नहीं मानी। वो आगे बढ़ी और उसने माउंट एवरेस्ट फतेह कर लिया। नैना पिछली बार भी आर्थिक कारणों से एवरेस्ट के अभियान पर जाने से चूक गई थी। इस बार मुख्यमंत्री बघेल के निर्देश पर एनएमडीसी और जिला प्रशासन के सहयोग से नैना का सपना साकार हुआ और नैना ने देश प्रदेश के साथ बस्तर का नाम रोशन किया। 1 अप्रैल 2021 को वो एवरेस्ट को फतह करने के अभियान में जगदलपुर से निकली थी। नैना ने नेपाल में दक्षिण पूर्व का रास्ता चुना। यह रास्ता एवरेस्ट ऊंचाई के साथ ही हवा, हिमस्खलन और खुम्बू ग्लेशियर जैसे खतरों से भरा पड़ा था। 13 मई को खराब मौसम के कारण जब विश्व की अधिकतर टीम अभियान रद्द कर वापस बेस कैंप लौट आई थी, तब भी नैना ने पहले अटेम्प्ट में एवरेस्ट फतेह नहीं होने के बाद भी हिम्मत बनाए रखी। 10 दिनों की अवधि में 2 बैक टू बैक चक्रवात ताउते और यास ने इन अभियानों में काफी दिक्कतें पैदा की। इस चक्रवात के साथ साथ चल रही कोविड-19 महामारी ने भी इस साल को पिछले साल के एवरेस्ट अभियान से अलग बना दिया है। इसके बाद उन्होंने 1 जून को पहले माउंट लाहुर से जो 8,516 मीटर ऊंचा था उसे फतह किया, फिर एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर की ऊंचाई को भी नापकर अविश्वसनीय जीत दर्ज कर राज्य की प्रथम महिला बन गई हैं। ये उनकी दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति ही थी जिसके कारण यह संभव हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक मिसाल है। छत्तीसगढ़ की कहावत है, हम छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, और इस कहावत को चरितार्थ किया याशी ने। पर्वतारोही याशी को जैसे ही पता चला कि पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़ एवरेस्ट फतेह करने के बाद वापस लौटी तो थककर बीमार हो गई, जिसे वापस लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर नैना सिंह धाकड़ वहां रुकती तो वो शायद बच नहीं पाती और ये मिशन तभी पूरा होता जब नैना घर वापस सकुशल लौटती। याशी को जैसे ही पता चला कि नैना बीमार है, उसने पूरे प्रयास तेज कर दिए नैना को सकुशल वापस लाने के। लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। एवरेस्ट फतेह करने के बाद जिंदा वापस लौटना उससे भी बड़ी चुनौती थी। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के बाद पहले तो लगा कि कामयाबी मिल गई, लेकिन कुछ देर बाद ही पता चला कि नैना की तबीयत बिगड़ गई है। जबकि पर्वतारोही नैना धाकड़ अपने एक्सपीडिशन को पूरा करने की तैयारी कर रही थी और याशी काठमांडू से लगातार पर्वतारोही नैना के एक्सपीडिशन पर नजर रख रही थी। जून की सुबह नैना का एक्सपीडिशन पूर्ण हो जाना था और टॉप पर पहुंच जाना था, परंतु दोपहर तक जब कोई उसकी खबर नहीं आई तो याशी चिंतित हो गई और नैना की कंपनी से लगातार संपर्क की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से लगभग दोपहर 2 बजे याशी को पता चला कि नैना अत्यधिक थकान के कारण बीमार हो गई हैं और माउंट एवरेस्ट से नीचे आने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। ऐसे में याशी ने हिम्मत जुटाई और तुरंत छत्तीसगढ़ के प्रथम माउंट एवरेस्टर राहुल गुप्ता अंबिकापुर और अपने पिता अखिलेश जैन रायगढ़ से संपर्क साधा और विनती की, प्लीज कुछ करो, नैना की जान बचाओ। तुरंत ही जगदलपुर प्रशासन से संपर्क साधा गया
फिर जगदलपुर कलेक्टर रजत बंसल और एसडीएम गोकुल रावते को पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने तुरंत नेपाल स्थित इंडियन एम्बेसी से बात की और संबंधित कंपनियों से संपर्क साधा। प्रशासन की हरकत में आते ही तुरंत नैना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और वहां के एक्सपर्ट शेरपा नैना को रेस्क्यू करने ऊपर बढ़ गए। शाम 6 बजे तक नैना को रेस्क्यू करके कैंप 4 तक ले आया गया था और अब वह आउट ऑफ डेंजर है। पर्वतारोही याशी की तत्परता और सहृदयता से पर्वतारोही नैना का रेस्क्यू सफल हो सका। आखिरकार नैना सिंह ढाकर ने वो कर ही दिखाया जो सपना उसने देखा था। एवरेस्ट पर देश का तिरंगा फहराकर वो सकुशल वापस भी लौट आई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नैना की तारीफ भी की, लेकिन नैना सिंह ढाकर ने जो कर दिखाया वो सपने में भी देखने के लिए हिम्मत और हौसले की जरूरत होती है, और ऐसे सपने वही देखते हैं जिनके अंदर जज्बा होता है। फेस इन द क्राउड में आज के लिए इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।